हिंदू विरोधी दंगों का इलाज आवश्यक। ये पॉडकास्ट स्पॉन्सर किया है टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड ने, जहां आपको अनेक प्रकार के डिपॉजिट्स एवं अनेक प्रकार के लोन तथा डिजिटल बैंकिंग के फायदे मिलेंगे। तो जल्द ही विजिट करें टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड। इस आलेख के लेखक है अमोल पेडनेकर। नागपुर में विगत सोमवार को हुए दंगे के संदर्भ में एक हिंदू युवक का वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में युवक कह रहा है कि मेरे अगल बगल जितनी भी मुसलमानों की दुकानें हैं वे सभी सुरक्षित हैं, लेकिन मैं हिंदू हूं इसलिए मेरी दुकान तोड़ी गई है। आगे उस युवक का कहना है कि सवाल पैसे का नहीं है बल्कि हम हिंदुओं के सम्मान का है। इस घटना से युवक इतना विक्षिप्त था कि वह अपनी दुकान के सामने बिलख रहा था और उपरोक्त वाक्य कह रहा था जो सचमुच हृदय विदारक था। वास्तव में वह युवक बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान का पीड़ित हिंदू नहीं है, बल्कि वह तो हिंदुस्तान की भूमि पर स्थित नागपुर शहर में धर्मांध मुसलमानों के उत्पीड़न का शिकार हुआ हिंदू व्यक्ति है। दंगाइयों ने नागपुर शहर को ही क्यों चुना, इस बात के पीछे भी बहुत गहराई है। नागपुर संघ की कर्मभूमि है। नागपुर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भूमि है। क्या नागपुर में घटी इस घटना को क्या दंगल कह सकते हैं? दंगल तो दोनों तरफ से होता है। यह तो हिंदुओं पर हमला करने की एक पूर्व नियोजित साजिश थी। हमारे देश में दो समुदायों हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे होना आम बात हो गई है। जब दंगा होता है तो गोलीबारी, धारा 144, कर्फ्यू, रिजर्व पुलिस, आगजनी, राहत कार्य आदि सारी बातें राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर चलते रहते हैं। जब भी कोई दंगा होता है तो उस दंगे को दबाकर वहां शांति बहाल करने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रयास करती है। ये सारी बातें लगभग सामान्य हो गई हैं। लेकिन इन प्रयासों के बाद हर साल शिव जयंती, रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव, क्रिकेट मैच में भारत का विजय होने पर अथवा हिंदुओं के उत्सव के दिन कोई दंगा तो नहीं होगा, इस बात का डर भी सभी के मन में बैठा हुआ है। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि अगले साल ही नहीं बल्कि अगले 2 महीनों में भी कोई दंगा नहीं होगा। दुराचारी धर्मांध औरंगजेब के महिमा मंडन के या नागपुर में हुए दंगे के पीछे का पूर्ण सत्य कारण नहीं है। नागपुर और समय समय पर भारत के अलग अलग शहरों में होने वाले दंगों के पीछे की वास्तविक मानसिकता और कारण क्या है, इसके बारे में सोचना अत्यंत आवश्यक है। मूल कारणों का विश्लेषण के बिना परिवर्तन का रास्ता नहीं निकल पाएगा। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर उस देश में जहां जहां मुसलमान हैं वहां वहां दंगे होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मुसलमानों का दंगों से सीधा संबंध है। भारत में जगह जगह होने वाले प्रत्येक दंगे के बाद हिंदू मुस्लिम सद्भावना बिठाने का गलत प्रयास होता है, जबकि आज की आधुनिक निदान पद्धति में दंगों के मूल कारण के लिए इस्लाम की स्कैनिंग करना आवश्यक है। स्कैनिंग की प्रक्रिया शरीर में छिपे प्रत्येक अणु की जांच करती है। इस्लाम क्या है, हमें इस बात की स्कैनिंग करना आवश्यक है। जिस धर्म का, धर्म संस्थापकों के फतवे का हमारे देश और हमारे सामाजिक धार्मिक जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ रहा है, उस धर्म की स्कैनिंग करके सही अनुमान करना जरूरी है। इस्लाम की धार्मिक शिक्षा यहाँ के सामाजिक जीवन, शांति और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः हिंदुओं और सभी बुद्धिजीवियों को दंगों के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए आगे आना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद ने लगभग 610 ईस्वी में एक नए धर्म की घोषणा की। पहले अरब में 2 धर्म थे, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, जिनमें कई छोटे छोटे संप्रदाय थे। धार्मिक जीवन धार्मिक मतभेदों पर संघर्ष के बिना आपसी सद्भाव से रहता था। हालांकि इस्लाम की स्थापना के बाद वहां का धार्मिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इसका कारण यह है कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह को छोड़कर किसी भी ईश्वर के सख्त विरोधी थे। इस सृष्टि के रचयिता केवल और केवल अल्लाह हैं, उनके साथ किसी और का कोई भी साझेदारी नहीं है। इस तरह से अल्लाह के नाम का प्रचार करके उन्होंने पिछले सभी धर्मों को समाप्त कर दिया। उनके संदेशों की एक और विशेषता यह है कि जो कोई भी इस्लाम का अनुयायी नहीं बनेगा वह जीने योग्य नहीं है, उसका अंत नरक में होगा।
जब कोई भी दंगा होता है तो धर्मनिरपेक्षतावादी कहते हैं कि हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि मुसलमान किसी दूसरे धर्म को अपने धर्म की तुलना में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस्लाम की स्थापना काल से ही गैर मुसलमानों के विरुद्ध निरंतर युद्ध करना मुसलमानों का पवित्र कर्तव्य माना जाने लगा। इस धर्मांध नीति के कारण इस्लामी तलवार और दमन से भारतवर्ष के हिंदू भी प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों वर्षों से इस्लाम की तलवार से प्रभावित देश के हिंदुओं को तो इस बात का विश्लेषण और सही निदान पर विचार करना ही चाहिए। अब कोई कहेगा कि आप सैकड़ों साल पहले की कहानी क्यों बोल रहे हैं? तो देश में 200 सालों में निरंतर हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे हैं। मस्जिद के सामने हिंदू संगीत वाद्य यंत्र बजाना कुरान को मान्य नहीं है। वंदे मातरम को यह कहते हुए खारिज कर देते हैं कि यह उनकी धार्मिक उपदेशों के अनुरूप नहीं है। आज पश्चिम बंगाल, केरल जैसे मुस्लिम बहुल स्थानों पर हिंदुओं को मूर्ति पूजा करने से मना किया जाता है क्योंकि यह कुरान सम्मत नहीं है। ये पॉडकास्ट स्पॉन्सर किया है टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड ने, जहां आपको अनेक प्रकार के डिपॉजिट्स एवं अनेक प्रकार के लोन तथा डिजिटल बैंकिंग के फायदे मिलेंगे। तो जल्द ही विजिट करें टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड। अभी कुछ महीने पहले बांग्लादेश से हिंदुओं को हिंदू धर्म त्याग करो, इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो मौत स्वीकार करो की धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश में सैकड़ों हिंदू अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस्लाम की विभिन्न मान्यताओं के कारणों से मुसलमान आए दिन भारत के किसी नगर में, किसी जिले में, किसी प्रांत में हिंसक दंगा कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था व आध्यात्मिक व्यवस्था को मुसलमान खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस रोग का इलाज करने का हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं। निरंतर हिंदुओं को अपनी सहनशीलता बढ़ाने का उपदेश देने वाले बुद्धिजीवियों को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। साथ में स्वयं हिंदू समाज को भी ऐतिहासिक काल से चली आ रही इस आपत्ति का ठीक ठाक उपचार करने संदर्भ में गहराई से सोचना चाहिए। नागपुर में जो दंगे हुए, उस दंगे का वीडियो जब सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ तो वह पूर्णतः एक तरफा दिखाई दे रहा था। हिंदू अपने अपने घरों में खिड़कियों के आड़ से दंगाइयों की वीडियो शूटिंग कर रहे थे और मुसलमान दंगाई हिंदुओं की संपत्ति को खुलेआम आग के हवाले कर रहे थे। दंगे के समय पूरा नागपुर शहर ज्वालामुखी के मुहाने पर था। पुलिस का अभिवादन करना चाहिए कि उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर अपने कर्तव्य को सही तरह से निभाया और संपूर्ण नागपुर को जलने से बचाया। लेकिन नागपुर को बचाने में हिंदू समाज आगे नहीं था। नागपुर में दिखाई देने वाले इस दृश्य का अर्थ क्या है? हिंदू सहिष्णु है और मुस्लिम दंगाई है। मुस्लिम तो सदियों से अलग अलग रूप में आतंक फैलाते ही रहे हैं, पर क्या हिंदुओं का वर्चस्व समाप्त हो रहा है? क्या वे प्रतिकार भी नहीं करते? अपनी जलती हुई संपत्ति को खुली आंखों से देखकर सिर्फ वीडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं। आने वाले भविष्य के लिए यह खतरे की घंटी है। अन्य धर्म के लोगों को भी सह अस्तित्व से जीने का अधिकार है। ये बात इन्हें ठीक तरह से जब तक समझाई नहीं जाती, तब तक सिर्फ नागपुर ही नहीं तो पूरा देश ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा रहेगा। कभी नागपुर, कभी दिल्ली, कभी संभल जैसे अनेक शहरों में जो धर्मांध मुस्लिम समाज के माध्यम से दंगे किए जा रहे हैं, उसे देखते हुए यह लगता है कि धर्मांध मुसलमानों ने इस देश में जो समस्याएं पैदा की हैं, वे बहुत जटिल हैं। धर्मांध मुसलमान यह चाहते हैं कि वे आज अपनी विरासत को आगे बढ़ाएंगे और भविष्य में जल्द ही पूरे भारत पर इस्लाम का शासन होगा। ऐसे में हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए कोई ठोस रास्ता खोजना ही होगा। धर्मांध इस्लामी सोच और अत्याचार का जवाब दिया जाना चाहिए। अगर हिंसा का प्रतिकार नहीं किया गया तो शांति से और हिंदू के रूप में जीने के अधिकारों को खतरा बना रहेगा। कोई कहेगा इसके लिए हिंदुओं में भी औरंगजेब पैदा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ही बहुत है। औरंगजेब जरूरी नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और तेज को हिंदू धर्म में स्थापित करना चाहिए। मुस्लिम समाज में समय समय पर कट्टर जिहादी मानसिकता के व्यक्तित्व और संगठनों का गठन हुआ है।
इन जिहादी मानसिकता वाले कट्टर इस्लामी नेताओं ने जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे चाहते थे कि पूरे देश पर इस्लाम का शासन हो। उनका उद्देश्य भारत में हुकूमत ए इलाहिया की स्थापना करना था। उनकी आपत्ति यह थी कि यदि जिन्ना की मांग के अनुसार पाकिस्तान बन गया तो शेष भारत में हिंदुओं का वर्चस्व बना रहेगा। पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी इस्लामी कट्टरपंथियों ने हुकूमत ए इलाहिया के सिद्धांत को नहीं छोड़ा। ये सच है कि कुछ लोगों का मानना है कि इस देश में हुकूमत ए दीन की स्थापना तब तक नहीं होगी जब तक कि मुस्लिम सरकार स्थापित नहीं हो जाती। दिन का अर्थ धर्म होता है, इसलिए भारतीय मुसलमानों का कर्तव्य है कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर धर्म विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के जिहाद के लिए खड़े हों। इस देश में मुसलमानों का इस्लामी राज्य अस्तित्व में आने पर ही शरिया के अनुसार कानून पारित किए जा सकेंगे। इसीलिए धर्मांध इस्लामियों का लक्ष्य भारत में इस्लामिक सरकार स्थापित कर भारत को इस्लामिक राज्य में बदलना है। कट्टरपंथियों के अनेक संगठन आज मुसलमानों के बीच फल फूल रहे हैं। इन संगठनों ने हिंदुओं और हिंदू धर्म पर इस्लाम के मनोवैज्ञानिक आक्रमण की रणनीति तैयार की है। ये याद रखना चाहिए कि वंदे मातरम का विरोध करना, आए दिन हिंदुओं के धार्मिक तत्वों पर हमले करना, आए दिन कहीं ना कहीं दंगा करते रहना, ये सारी कोई आकस्मिक घटित होने वाली घटनाएं नहीं है, बल्कि पूरे देश को इस्लामी राज्य बनाने की योजना का एक अपरिहार्य हिस्सा है। हिंदुओं को अब जिहादी मानसिकता वाले मुसलमानों के प्रयासों पर विचार कर कम से कम अपनी आत्मरक्षा और प्रतिरोध के लिए खड़ा होना चाहिए। भारत के इस्लामीकरण के जटिल युद्ध में एक रणनीति की तहत धर्मांध मुस्लिम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों की ओर देखना व्यर्थ है। अब हिंदुओं का काम मुसलमानों को सहिष्णुता भाव सिखाना और उनसे समन्वय की अपेक्षा करना नहीं है, बल्कि उन्हें दंगे करने से निर्णायक रूप से रोकना यह है। उनका सारा ध्यान इस्लाम को फैलाने, इस्लाम की शक्ति बढ़ाकर भारत पर इस्लाम की पूर्ण शक्ति प्राप्त करने पर है। ये देश में इस्लामिक राज्य स्थापित करने की ओर उठाया हुआ कदम है। सारा इतिहास मुस्लिम अपनी रणनीति के अनुरूप निर्माण कर रहे हैं। ऐसी भयानक स्थिति में हिंदू क्या कर रहे हैं? वास्तविक सवाल यह है कि क्या वे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, स्वातंत्र्य वीर सावरकर का स्वाभिमान से युक्त मार्ग चाहते हैं या नहीं? इतिहास का सबक यह है कि इतिहास को भूलने वालों को वर्तमान माफ नहीं करता। नागपुर में जहां पर दंगा हुआ वहां पर 12% मुसलमान हैं और 88% हिंदू हैं। फिर भी मुसलमान समाज कितना उग्र क्यों हुआ? हिंसा के लिए दंगाइयों ने नागपुर शहर को ही क्यों चुना? नागपुर तो एक झांकी है, हिंदुओं संभलो, नहीं तो तुम्हारा शहर भी बाकी है। 66 करोड़ हिंदू महाकुंभ मेले में इकट्ठा होते हैं, अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। सवाल यह है कि हिंदू अपने इस हुंकार को इतनी जल्द भूल कैसे जाता है? ऐसे ही रोमांचक पॉडकास्ट सुनने के लिए हिंदी विवेक को फॉलो करें।